ओम शांति एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरी। आज 8 अक्टूबर की साकार मुरली के महावाक्य। मुरली का सार बाबा कहते, मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। तो एक बाप की याद में रहो। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। आज का प्रश्न, वर्तमान समय, बाबा कहते, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं। टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं। उत्तर, बाबा कहते, जब कोई शरीर छोड़ता है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसका शरीर, जब आत्मा शरीर छोड़कर चली गई तो शरीर कोई वैल्यू का नहीं रहा। इसीलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह भी, ब्रह्मा भी ऐसे कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है। दादा भी कहेंगे, रूहानी बाप तुम बच्चों को यह नॉलेज सुनाते हैं। तो वो नॉलेज है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ है, बाबा कहते ये मुख्य बात है। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं। और तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं। तो बाबा कहते, यह है बेहद की बेसमझी। तुम भी बेहद के बेसमझी में थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। बाबा कहते, कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं है। बहुत कुछ समझने का है। बाबा ने आबू की महिमा पर समझाया है। इस पर ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हारा दिल यादगार दिलवाड़ा मंदिर कब बना है, कितने वर्ष बाद बना है। तो कहते हैं 1250 वर्ष हुए हैं। तो बाकी कितने वर्ष रहे, 3750 वर्ष रहे। तो बाबा कहते उन्होंने भी अभी का यादगार संगम युग का और वैकुंठ का यादगार बनाया है। मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना, एक दो से अच्छा बनाएंगे। अभी तो पैसा ही कहाँ है जो बनवाए। पैसा तो बहुत था,
तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है। बाबा कहते अभी तो वैसा बना ना सके। भल आगरे आदि में बनाते रहते हैं, परंतु वह सब है फालतू। मनुष्य तो अंधियारे में है ना, जब तक बनवावे तब तक विनाश भी आ जाएगा। तो यह बातें बाबा कहते कोई भी नहीं जानते हैं, तोड़ते और बनाते रहते हैं। पैसे मुफ्त में आते रहते हैं, सब वेस्ट होता रहता है। तो इसको बाबा कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। कोई मरता है तो कितना टाइम गवाते हैं। बाबा कहते हैं हम कुछ भी नहीं करते, आत्मा तो चली गई, बाकी खाल क्या काम की। जैसे सर्प खाल छोड़ देता है, उसकी कोई वैल्यू है क्या? कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की बाबा कहते वैल्यू है। इसीलिए जड़ चित्रों की कितनी पूजा करते हैं, परंतु यह सब कब आए, कैसे आए, कुछ भी पता नहीं है। तो इसको कहा जाता है भूत पूजा। पांच तत्वों की पूजा करते हैं। समझो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा, 150 वर्ष आयु पूरी हुई। जब उनकी 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, तो बस शरीर तो कोई काम का ना रहा। उनकी वहां क्या वैल्यू होगी शरीर की। आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ दे दिया, और वह रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे। ऐसे नहीं जैसा कि यहाँ करते हैं कि मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ तो कितना करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, यह करते हैं। बाबा कहते वहां सतयुग में कुछ ऐसा होता नहीं। खाल तो कोई काम की नहीं रही, खाल को जला देते हैं। हाँ, बाकी चित्र रहते हैं, सो भी एक्यूरेट बाबा कहते चित्र मिल ना सके। यह आदि देव की पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट थोड़ी ही है। पूजा जब शुरू होती है तब के पत्थर की है। असुल जो था वह तो जलकर खत्म हो गया ना, फिर भक्ति मार्ग में, और फिर भक्ति मार्ग में यह निकाला है। तो बाबा कहते इन बातों पर भी सोच तो चलता है ना। आज बाबा आबू की महिमा को अच्छी रीति, बाबा कहते हैं आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है। तुम भी यहाँ बैठे हो, यहाँ ही बाबा सारे विश्व को नर्क से स्वर्ग बना रहे हैं। तो आबू सबसे ऊंचे ते ऊंचा तीर्थ ठहरा। अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। तो बाबा कहते कहाँ भी जाओ, शिव का मंदिर जरूर होगा। अमरनाथ में भी शिव का ही है। कहते हैं, क्या कहते हैं कि शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। बाबा कहते वहां सतयुग में कथा की बात ही नहीं। मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुमको बाबा कहते समझ आई है, आगे तुम्हें भी पता था क्या? अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते हैं। बाबा कहते सर्व तीर्थों में ये महान तीर्थ है।
बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे। अभी बाबा कहते, अभी तो दे अभिमान बहुत है, ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, और उसमें रिफाइननेस बहुत आनी है। अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है। फिर बाबा कहते योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान बाबा कहते भवन नाम रखा है, परंतु उनका अर्थ क्या है वह समझते थोड़े ही हैं। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है, शांति और सुख धाम। परंतु मनुष्यों में जरा भी बुद्धि नहीं है, अर्थ थोड़ा ही समझते हैं। जैसे चिंता में नंद आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी हैं, वह गीता सुनाते हैं। उनके कितने ढेर फॉलोअर्स हैं। बाबा कहते हैं फिर भी सबसे बड़ा जगत का गुरु तो एक बाबा ही है। बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है। तो बाबा उदाहरण देते हैं, जैसे स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी, तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। एक गुरु किया, उनको ही सदगति करनी है। फिर और गुरु क्यों? सदगुरु तो एक ही बेहद का बाबा है, जो सबकी सदगति करने वाला है। परंतु इन बातों को बहुत है जो बिल्कुल समझते नहीं। बाप ने समझाया है ये राजधानी स्थापन हो रही है, तो नंबरवार होंगे ना। कोई तो बाबा कहते रिंचक मीन्स थोड़ा भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में पाठ ऐसा है। टीचर तो समझ सकते हैं, जिस श्री शरीर द्वारा समझाते हैं, बाबा कहते उनको भी तो मालूम पड़ता होगा। तो यह तो गुड़ जाने और गुड़ की कोतरी जाने। गुड़ शिव बाबा को कहा जाता है। वह सबकी अवस्था को जानते हैं। हर एक की पढ़ाई से वह समझ सकते हैं कि कौन कैसे पढ़ते हैं और कितनी सर्विस करते हैं। कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं, इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है इसीलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नहीं, ब्रह्मा बाबा मेहनत करते हैं। ये नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम बाबा कहते पत्थर बन जाते हैं। बाबा ने समझाया था यह इंद्र सभा है, जिसमें शिव बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं। तो उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, पत्थर बुद्धि हो गए। इसीलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं। क्या लिखते हैं कि साथ में संभाल से कोई को ले आओ। ऐसे नहीं भिखारी अपवित्र यहाँ आकर बैठे, नहीं तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है। तो ऐसे कोई को बाबा कहते ले नहीं आना है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बहुत ऊंचे ते ऊंचा बाप है, जो तुमको विश्व की बादशाही देते हैं।
तो उनका कितना रिगार्ड चाहिए। बाबा कहते बहुतों को मित्र संबंधी आदि याद पड़ते हैं, बाप की याद है नहीं, तो वो अंदर ही अंदर गुटखा खाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। बाप समझाते हैं यह है आसुरी दुनिया, अभी देवी दुनिया बनती है। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, वो क्या है, ये लक्ष्मी नारायण बनना है। तो जो भी चित्र हैं सबकी बायोग्राफी को तुम बाबा कहते जानते हो। इसमें मनुष्यों को समझाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, तुम भी समझते होंगे। बाबा कहते तुम भी समझते होंगे यह कुछ अच्छा बुद्धिमान है तो वह कुछ समझेगा, परंतु यह तो कुछ नहीं समझते हैं। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। आज बाबा कहते हैं मुख्य बात है ही गीता के भगवान की। सूर्यवंशी देवी देवताओं का यह एक ही शास्त्र है, अलग अलग नहीं है। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। तो ये सब बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा कहते इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ये ज्ञान बह जाएगा, बुद्धि में ठहरेगा नहीं। बहुत अच्छे अच्छे जाकर विकारी बने तो पत्थर बुद्धि हो गए। तो इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाप जो समझाते हैं फिर उसको उगारना चाहिए, इनकलकेट करना चाहिए। यहाँ तो तुमको बहुत सहज है, मीन्स माउंट आबू में बाबा कहते तुमको बहुत सहज है, कोई लौकिक कार्य व्यवहार हंगामा आदि नहीं। बाहर में रहने से धंधे आदि की कितनी चिंता रहती है, क्योंकि बाहर बाबा कहते माया खूब तूफान में लाती है। यहाँ तो एकांत लगी पड़ी है। बाप तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। यह बाबा मीन्स ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कराने वाला तो शिव बाबा है। इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं। बाबा कहते जो पूरी अंगुली देते हैं मीन्स बाबा के सहयोगी बनते हैं, उनको ही सर्विस एबल कहेंगे। बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं और ही डिससर्विस करते हैं और फिर विघ्न डालते हैं। यह तो जानते हो, बाबा कहते महाराजा महारानी बनेंगे तो उनके दास दासियां भी चाहिए, तो वह भी यहाँ के ही आएंगे। इसीलिए सारा मदार पढ़ाई पर है। इस शरीर को भी बाबा कहते बड़ी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात नहीं। पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला हुआ है। बाबा कहते ये ज्ञान ज्ञान सेकंड का है, बुद्धि में शिव बाबा से वर्षा मिलता है। और थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो भी सतयुग हमें आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनने की है। हमारी राज्य वंश राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापन हो रही है। अगर बाप का बनकर अगर गलानी करते हैं तो बाबा कहते बहुत बोझा चढ़ जाता है, एकदम जैसे रसातल में चले जाते हैं। It's very hard to make effort then.
बाबा ने समझाया है, जो अपनी पूजा बैठ कराते हैं वह पूज्य कैसे कहला सकते हैं। तो सर्व का सदगति दाता, कल्याण करने वाला तो एक ही बाबा है। मनुष्य तो शांति का भी अर्थ नहीं समझते हैं। हठ योग से बाबा कहते, वो प्राणायाम आदि चढ़ाना उसको ही शांति समझते हैं। तो उसमें भी बाबा कहते बहुत मेहनत लगती है। कोई की ब्रेन खराब हो जाती है और प्राप्ति कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं वह है अल्पकाल की शांति। जैसे वह लोग सुख को अल्पकाल काग विस्ता समान समझते हैं, वैसे वह शांति भी काग विस्ता के समान है। ड्रॉपिंग्स ऑफ द ट्रू। वह है ही अल्पकाल के लिए। बाप तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख शांति दोनों देते हैं। कोई तो शांति में पिछाड़ी तक रहते होंगे, वह इतना सुख थोड़े ही देख सकेंगे। वहां भी नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना। सतयुग में बाबा कहते नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना। भल दास दासियां होंगे, परंतु अंदर थोड़े ही घुस सकेंगे। श्री कृष्ण को भी देख न सके। सबके अलग अलग महल होंगे ना। कोई फिक्स टाइम होगा देखने का। जैसे देखो, बाबा कहते पोप आता है तो उनका दर्शन करने के लिए कितने लोग जाते हैं। ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा। लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए। फिर बाबा कहते, यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा। यह तो समझने की बात है। अब दुनिया को कैसे पता पड़े कि यह मीन्स आबू माउंट आबू सबसे उच्च तीर्थ है। दिलवाड़ा जैसा मंदिर शायद बाबा कहते आसपास और भी हो, वह भी तुमको जाकर देखना चाहिए कैसे बनाया हुआ है। फिर बाबा कहते उनको ज्ञान देने की दरकार नहीं। नहीं तो वह फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे। राय देते हैं ना, यह करना चाहिए यह करना चाहिए। वह यह तो जानते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। तो बाबा कहते एक एक को समझाने में मेहनत लगती है। उन पर कहानियां भी हैं। कहते हैं शेर आया शेर आया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो वह इस बात का विश्वास नहीं करते हैं। वह तो समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो मौत कहाँ से आएगा। परंतु बाबा कहते मौत आना तो जरूर है। सबको ले जाएंगे। वहां कोई भी सतयुग में कोई भी किचड़ा होता नहीं। तो बाबा कहते यहाँ की गौआं और वहां की गायें जो हैं, में कितना फर्क होगा। श्री कृष्ण थोड़े ही गौएं चराता था। बाबा कहते श्री कृष्ण कोई गौएं थोड़ा चराता है सतयुग में। उनों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर से आता होगा। यह किच्चड़ पट्टी दूर रहती होगी, सामने घर में थोड़े ही किचड़ा रहेगा। बाबा कहते वहां तो अपरम अपार सुख है, जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं, बाबा देखकर कितना खुश होते हैं।
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। फूल जो हैं वह अपने को भी फूल समझते हैं। फिर बाबा कहते दिल्ली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं रात दिन। ज्ञान भी कितना ऊंचा है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा को के पास तो सब समाचार आते हैं। कोई का सुनाते हैं, कोई का नहीं सुनाते हैं, क्योंकि ट्रेटर भी बहुत हैं होते हैं। बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर बन पड़ते हैं, थर्ड क्लास भी ट्रेटर हैं। तो बाबा कहते थोड़ा ज्ञान मिला। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि अगर थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए। पहचान तो है नहीं कि कौन नॉलेज देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट। बाबा कहते विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिकॉर्ड रखना है। विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिकॉर्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट, बाप से जो ज्ञान मिलता है, बाप से बाबा से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है और कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। डिससर्विस नहीं करनी है और अहंकार में भी नहीं आना है। विघ्न रूप नहीं बनना है, डिससर्विस नहीं करनी है और अहंकार में नहीं आना। आज का वरदान, चारों ही बाबा कहते चारों ही सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सर्विस में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तक नशील भाव। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, बाबा कहते उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं। लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते हैं। और साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन, सो बाबा कहते राज्य तख्त नशीन बनते हैं। आज का स्लोगन, दिल रुबा बाबा कहते वह है, सच्ची सजनी व दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे। कौन सा अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की या मैं बाप का, बाप मेरा। ओम
शांति। आज का अव्यक्त इशारा। बाबा कहते हैं, देह के आकर्षण के संस्कार, देह के आकर्षण के संस्कार जो ना चाहते हुए भी खींच लेते हैं, जो ना चाहते हुए भी खींच लेते हैं, इन संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए, अगर देह के संस्कार को परिवर्तन करना है, तो बाबा कहते दो मुख्य बातों का ध्यान रखो। दो बातें। पहली बात, हर एक के चरित्र को देखना है, हर एक के गुणों को देखना है। और दूसरा, चैतन्य मीन्स विचित्र आत्मा को देखना है। वर्तमान समय, बाबा कहते यही मुख्य पुरुषार्थ चाहिए। इसी पुरुषार्थ से संस्कार पवित्र बनते जाएंगे। तो ये जो दो पुरुषार्थ करेंगे, तो इससे हमारे संस्कार पवित्र बनते जाएंगे, दैहिक दृष्टि समाप्त हो जाएगी। तब ओम शांति।